होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। यात्री बसों के अभाव में आज प्रतापगढ़ के बस स्टैंड पर यात्री परेशान होते नजर आए। 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बसों का अधिग्रहण करने से यात्रियों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। रैली में लोगों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज एवं निजी यात्री बसों का अधिग्रहण किया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर को जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस रैली में शामिल होने के लिए प्रतापगढ़ जिले से भी हजारों लोग जयपुर पहुंचेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग द्वारा जिले में 150 से ज्यादा बसों का अधिग्रहण किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी दुर्गा शंकर जाट ने बताया कि पीपलखूंट, प्रतापगढ़, अरनोद, दलोट और बारावरदा मंडल के लिए 76 निजी और 15 रोडवेज बसों का अधिग्रहण किया गया है, जिनकी रवानगी सुखाड़िया स्टेडियम से होगी। रैली में जाने वाले वाहनों का 16 दिसंबर सुबह से अधिग्रहण कर लिया गया। यह बसें 18 दिसंबर को सुबह वापस प्रतापगढ़ पहुंचेगी। बसों के अधिग्रहण से यात्रियों के आवागमन पर असर पड़ा है। शहर के बस स्टैंड से रोजाना 4 से 5 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में बसों का अधिग्रहण होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान रोडवेज प्रतापगढ़ डिपो के चीफ मैनेजर विष्णु कुमार वर्मा ने बताया कि डिपो के पास 30 बसें हैं, जिनमें 15 बसों को जयपुर भेजा जा रहा है। ऐसे में कई स्थानों के लिए बसों का आवागमन 2 दिनों तक बंद रहेगा। इससे भी यात्रियों को परेशानी होगी। आवागमन में होने वाली इस परेशानी से बचने के लिए कई लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रतापगढ़ का दौरा किया, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गहलोत थेवा कलाकार विजय राज सोनी के आवास पर निजी मुलाकात के लिए पहुंचे थे और उनके आगमन पर पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज सोनी परिवार की ओर से गहलोत को थेवा कला की एक सुंदर गणेश प्रतिमा भेंट की गई। गहलोत ने इस उपहार की सराहना की और थेवा कला की प्रशंसा की। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। साथ ही उदयपुर से एंटी सबोटाज टीम भी पहुंची थी। जोनल प्रभारी डॉक्टर विक्रम सिंह के निर्देशन में सुरक्षा जांच की गई, ताकि गहलोत के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इसके बाद गहलोत कड़ी सुरक्षा के बीच शोली हनुमान जी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। उनके दौरे के दौरान प्रतापगढ़ के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी लेने का आनंद लिया। गहलोत का प्रतापगढ़ दौरा एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने शहर के लोगों को राज्यपाल के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। उनके दौरे के दौरान शहर के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ बातचीत की। ऐसे सरकार बहुत कुछ कर रही है थेवा कला को प्रोत्साहन के लिए, लेकिन और पहचान के लिए कि अब क्या प्रयास किए जाएंगे? हर सरकार देश के कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम करती रही है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो और ज़्यादा सक्रियता से देश के कलाकारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है। मैं सोनी जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी के अमानत को आगे बढ़ाया है। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, मेरी उपस्थिति में मिला और बाद में भी हमारा मिलना जुलना होता रहा है। मेरा यहाँ आने का जब कार्यक्रम बना और इनको पता लगा तो इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आपको आना ही है। तो पारिवारिक संबंध होने के कारण मैंने हाँ की और इनके बीच में आया। मैं इनके परिवार को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय सांसद महोदय जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज प्रतापगढ़ में प्रहार महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवकों ने लाखों प्रहार लगाए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली ऐतिहासिक विजय को लेकर भारतीय सेना विजय दिवस मनाती है। सैनिकों के इसी पराक्रम का स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दिन प्रहार महायज्ञ का आयोजन करता है।
1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी द्वारा आत्मसमर्पण के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध का समापन हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 8,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भारतीय सैनिकों के इसी पराक्रम को याद करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में आज के दिन को प्रहार दिवस के रूप में मनाता है। प्रतापगढ़ जिले में भी आज संघ की 150 से ज्यादा शाखाओं पर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने शस्त्र दंड से प्रहार लगाए। इस प्रहार महायज्ञ में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने 90 मिनट तक लाखों प्रहार लगाकर देश के सैनिकों की शौर्य गाथा को याद किया। शहर के टैगोर पार्क में भी सुबह स्वयंसेवकों ने अनवरत प्रहार लगाए। रात्रि में भी विभिन्न स्थानों पर यह आयोजन किए जाएंगे। शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस, किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। प्रतापगढ़ के मुंगाना कस्बे के अजितनाथ दिगंबर जैन जिनालय में जिनबिंब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर आचार्य सुनील सागर के सानिध्य एवं संहिता प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन के निर्देश में धार्मिक आयोजन हुए। अजितनाथ दिगंबर जैन जिनालय में प्रतिष्ठा महोत्सव में विधि विधान पूर्वक धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस दौरान नवनिर्मित मंदिर के शिखर कलश की बोलियां लगाई गई। आचार्य के सानिध्य में जैनत्व संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के करीब 300 बच्चों ने केशलोच करवाया और कई संकल्प लिए। धर्म सभा में आचार्य सुनील सागर ने बताया कि जिन शासन में हम सब आनंद का यह अनुभव कर रहे हैं, धर्म ध्यान के रास्ते चल रहे हैं, भगवान महावीर शुभत केवल ज्ञान से प्रभु बन गए और स्थापना के पंच कल्याण में पाषाण भी भगवान बन गए। हमने तो सिर्फ कहा है, यदि आपके सौभाग्य में लिखा है कि ब्रह्मचर्य और मुनि का पद तो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पत्थर जो चोट से टूट गया वह कंकर बन गया, पत्थर जो चोट से निखर गया वह शंकर बन गया, पाषाण छेनी हथौड़ी से सहन करता गया तब मूर्ति का आकार ले लेती है। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित थे। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 17 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इसके कब्जे से 2 टोपीदार बंदूक, छर्रे, बारूद और गुप्ती बरामद की थी। आरोपी से अवैध हथियारों के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि रविवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि शहर के हाट सालमगढ़ क्रेशर मशीन के पास स्थित एक फार्म हाउस पर एक व्यक्ति हथियारों के साथ बैठा हुआ है, जो किसी वारदात को करने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस फार्म हाउस पर पहुंची तो यहां एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पुलिस ने तलाशी ली तो वहां पर एक नाल टोपीदार, 2 बंदूक, एक डिब्बी में लोहे के 134 छर्रे, एक छुर्रा, एक गुप्ती, छोटी डिब्बी में बारूद, बंदूक के घोड़े के पास लगने वाली टोपियां मिली। पूछताछ में उसने अपना नाम बावड़ी मोहल्ला निवासी इरशाद शेख बताया। हथियारों के कोई लाइसेंस नहीं होने पर उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर हथियारों को जब्त कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 17 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।